हाँ, तो अभी तक हमने समझा कि कैसे मार्केट में एक ट्रेडिंग का जो फैसिलिटी है उसको कौन लोग बहुत अधिक रूप से फैसिलिटेट करते हैं ना। तो हमने ये अभी तक समझा है, और हमने पिछले क्लास में ये भी समझा है कि किस तरह से प्राइस एक्शन एक मैजिक की तरह वर्क करता है। तो हमने पिछले क्लास में देखा कि कैसे डबल टॉप पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न, तो डबल टॉप पैटर्न क्या है, डबल टॉप पैटर्न जो है वो क्या है, वो बेरिश पैटर्न है, और डबल बॉटम जो है उसी तरह से बुलिश पैटर्न है। अब जरा इस चीज को समझना कि कैसे डबल टॉप डबल बॉटम यूज करना है। हमने देखा हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, वनडे के टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए डबल बॉटम, वनडे के टाइम फ्रेम में भी एक मजबूत रेजिस्टेंस निकालने के लिए डबल टॉप पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम में भी और छोटे टाइम फ्रेम में भी, है ना। इसमें कंफ्यूज मत कर जाना प्लीज, इसमें कंफ्यूज मत करना कि सर ने बोला है कि छोटे टाइम फ्रेम में डबल बॉटम, तो फिर छोटे टाइम फ्रेम में डबल बॉटम 1 मिनट में तो एंट्री लेने के लिए ना, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए है वो। क्योंकि देखो यहाँ अगर डबल बॉटम है तो भी हम यहाँ पे कंफर्मेशन लेने, हो सकता है ना कि यहाँ से ब्रेकआउट आके वापस एक रिटेस्ट कर लेगा। हम जानते हैं कि ये जो है वो बुलिश पैटर्न है, डबल बॉटम पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे एंट्री हम डबल बॉटम के साथ छोटे से टाइम फ्रेम में लेंगे तो क्या होगा, कंफर्मेशन हमारा बढ़ जाएगा, है ना। दैट इज ऑल अबाउट डबल बॉटम पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड वी शेप स्विंग। ये 5 तरह के जो पैटर्न हैं, इनके ऊपर भरोसा करके हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, है ना। दूसरी बात क्या है, सपोज करते हैं जैसे अभी हमने एनालाइज किया कि सपोर्ट यहाँ पे मेजॉरिटी है लेकिन ये हायर लॉस का जोन है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है, इसलिए इसको ब्रेक करने का वेट करेंगे। और इसको जब ब्रेक करने का वेट करेंगे तो हमने जैसा कि अभी हमने बात किया 1 मिनट टाइम फ्रेम में इसको ब्रेक करने दो और किसी एक बुलिश पैटर्न के साथ ब्रेक करने दो ताकि हम यहाँ पे ट्रेड ले सकें। ये तो हो गई रिवर्सल पैटर्न्स की बात, जैसे यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बना, तो ये सब तो हो गया कि ठीक है कैसे हम लोगों को एंट्री लेना है ना। डबल बॉटम पैटर्न 1 मिनट टाइम फ्रेम, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए 1 मिनट, एंड जो छोटे लिक्विडिटी वाले स्टॉक हैं, कम वॉल्यूम वाले स्टॉक हैं, जिनके अंदर कैंडल्स बहुत स्लो बनती हैं, उसके अंदर 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ऑलराइट, इतना मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों को एंट्री बनाना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का हो, चाहे वो डबल बॉटम का हो सपोर्ट रेजिस्टेंस, चाहे डबल टॉप का रेजिस्टेंस हो, लेकिन जो नेकलाइन हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, बड़े टाइम फ्रेम में ही नेकलाइन को बनाएंगे। ऑलराइट, मुझे लगता है कि अभी शुरू करने के लिए इतना आपके लिए काफी होगा समझना। क्यों ना हम लोग आपसे बात करके देखते हैं कि क्या कोई कंफ्यूजन है क्या आपका। समीर अंसारी, हेलो। हाँ समीर जी, हेलो, नमस्ते। सवाल पूछिए, आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है, आप कोशिश करिए कि आप किसी ऐसे जगह से बात करिए जहाँ पे साइलेंस थोड़ा सा हो। थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ अंसारी साहब, आप थोड़ा सा प्लीज अकेले में आइए फिर बात करते हैं। धीरेन, अरे धीरेन जी आप यहाँ क्या कर रहे हो यार, धीरेन आर्मी से हैं आप, अनम्यूट कीजिए जी। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? कैसे हैं आप, यहाँ क्या कर रहे हैं फ्री वाले में? आप किसी और ग्रुप में मेल किया था सर, एडमिट किए नहीं सर आपने। अच्छा, वापस अभी धीरेन आर्मी करके लिख देना, मैं कर दूंगा। सर 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 ठीक, बढ़िया सर, आपका क्लास लेके बहुत कुछ सीखा हूँ सर, अब ठीक हूँ पहले से। तो पहले से सही हो गया सब कुछ?
हाँ सर, पहले से तो बस लॉस लॉस हो रहा था, अभी 100 से 100 ट्रेड सर प्रॉफिट में जा रहा है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप आपने पेड मेरे वाले सर ग्रुप में भी थे ना आप? कितना। हाँ सर, सर था, अभी जो लास्ट बैच में था सर मैं। तो तब तो आप प्रॉफिटेबल हो जाने चाहिए अब। नहीं सर, प्रॉफिट तो सर हो रहा है सर। प्रॉफिट हो रहा है ना? हाँ सर, पहले से मैं आपका वीडियो क्लास करके सर मैं बहुत कुछ सीखा हूँ सर। अच्छा। जैसे कि पहले 100 से 100 मेरा लॉस होता था, अभी जैसे आपका बहुत ज्ञान लिया सर आपसे। थैंक यू सर, आपने मेरा लाइफ चेंज कर दिया सर। थैंक यू सो मच। आप ऐसा बोल रहे हो तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि आप आर्मी से हो। नहीं सर, हाँ। आपने मेरा पूरा लाइफ चेंज कर दिया सर। और एक बात सवाल कर सकूं क्या? हम्म। सर, जो लूप होल के बारे में बात हुआ था ना, तो वो पेड वाले में कुछ बात करेंगे, मिला नहीं यहाँ पे सर नहीं। मेरे। वो वहीं पे बात करेंगे उसके बारे में। सर सर सर, थैंक यू वो सर। सब जगह उसके बारे में। लव कुश जी, जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। जी सर, हम सर ये कह रहे थे कि जैसे हम लोअर लो पे हमको जो है बाई करना है सर जी। हायर तो लोज सर पे, जी लोअर, जी हायर लोज पे बाई करना है। जी सर हायर जी, हाँ सर, हायर लो पे सर बाई लोज। करना है सर जी हमको। हाँ तो हाँ। सर जी हम कितने कैंडल का सर जी वेट करें कि हमको कंफर्मेशन मिल जाए यहाँ से कैंडल का नहीं, मार्केट ऊपर पैटर्न का जाने वेट पर। करिए, छोटे टाइम फ्रेम में। जी सर। जी जी, पैटर्न सर जी, मान लो सर जी हमने लोअर हायर लो पे हमने बाई सर जी किया, मान लो नीचे आ जाए सर जी मार्केट। हाँ, तो अगर आपका एनालिसिस बिल्कुल गलत है तो जरूर नीचे आएगा। जी जी, अच्छा हाँ, सर। हायर लोज पे बाई करने का मतलब है कि हायर लोज पे सपोर्ट होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कोई भी किसी भी स्टॉक में गए और हायर हाइज और जी हायर लोज में बाई कर लिया तो ये और नीचे आ जाएगा। जी 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 ऐसा नहीं, यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए। और वहां पे अभी जो ब्रेकआउट बताया, डबल बॉटम पैटर्न, वी शेप स्विंग, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसका ब्रेकआउट आना चाहिए वहां पे जी छोटे टाइम फ्रेम में। और बड़े टाइम फ्रेम में जी उस जगह पे सपोर्ट होना चाहिए। दैट इज जी व्हाट। सर जी। फिर मिस नहीं होगा, फिर मिस नहीं होगा। जी सर, जी ठीक है, सर। समझ में आ रहा है ना जी सबको? अब आगे बढ़ता हूँ। जी सर। रन सिंह राजपूत। यस सर। हाँ जी सर। सर आपने बीच में कंसोलिडेट की बात कर दी बीच में अभी, तो ये मेरी समझ नहीं आया कंसोलिडेट कैसे करते हैं, क्या बात है? अभी उसके बारे में चर्चा है। जैसे मान लो अभी एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, या फिर एक सपोर्ट है। ये रेजिस्टेंस है हमारा, सपोज करते हैं यहाँ पे। और ओके, क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस से क्या आता है, रिजेक्शन आता है ना? रिजेक्शन आता तो है। ये हायर हाइज हायर लोज करता हुआ मार्केट ऊपर गया और रेजिस्टेंस के ऊपर क्या हुआ, डेफिनेटली सेलिंग होगा, क्योंकि नीचे लोगों ने खरीदा है, वो बेचेंगे, यस माल तो यस बिकेगा ही। लेकिन वहां पे क्या यस। हो गया, वहां पे जाने के बाद मार्केट कंटिन्यू कंसोलिडेशन मोड में चला गया। अच्छा अच्छा। तो अब इस कंसोलिडेशन के बाद क्या करता है मार्केट, वो देखना जरूरी है। ओके। क्योंकि यहाँ पे तो दोनों में लड़ाई हो गई ना, यहाँ पे सेलर और बायर आर इक्वल। हाँ कंसोलिडेशन हाँ। कब होता है? जब व्हेन द सेलर एंड बायर आर इक्वल, एट दैट मोमेंट इट विल कंसोलिडेट। और उसी को बोलते हैं कंफ्यूज्ड वॉल्यूम किसी भी तरह से। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज द ब्रेक इवन जोन। यहाँ से ब्रेकआउट भी आ सकता है और ब्रेक डाउन भी आ सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है इस जगह से। तो व्हेन द सेलर एंड बायर आर इक्वल, तो क्या होगा कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाएगा। तो कंसोलिडेशन से हमें हमेशा दूर रहना है। ऑल राइट। ओके ओके हाँ, सर। एकदम क्लियर कट विजन के साथ ही ट्रेड करना है, अदरवाइज दूर रहना है मार्केट से। देखिए ओके। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने समझा है कि कैसे मार्केट बिहेव करता है हमारे साथ। और अभी फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहला क्लास याद करना, हायर हाइज हायर लोज वाला, वो मत भूल जाना। अब यहाँ पे क्या है कि सपोज करो हम एक रेजिस्टेंस के ऊपर खड़े हैं और मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो क्या है, बुलिश है। तो जब मार्केट का बहुत ही ज्यादा बुलिश सेंटीमेंट होगा तो रेजिस्टेंस से रिजेक्शन हल्का फुल्का आएगा। तो ये भी तो हो सकता है कि जो रेजिस्टेंस है हमारा वो ब्रेक हो जाए। तो दो तरह से रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, पहला विथ कंसोलिडेशन एंड दूसरा विदाउट कंसोलिडेशन। द चांसेस आर वेरी हाई इफ द रेजिस्टेंस इज ए स्ट्रॉन्ग, कंसोलिडेशन होगा, है ना? तो कंसोलिडेशन हो रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर एंड एग्जैक्टली यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बन जाता है।
डबल बॉटम पैटर्न बन जाता है विथ कंसोलिडेशन एंड डबल बॉटम पैटर्न ऑन अ रेजिस्टेंस, या फिर विथ कंसोलिडेशन यहाँ पे एक वी शेप स्विंग बन जाता है। सेम साइकोलॉजी इसके अंदर भी है, सेम कंसोलिडेशन वी गेट अ वी शेप स्विंग ऑन द रेजिस्टेंस, सेम कंसोलिडेशन वी कुड आल्सो गेट इनवर्स हेड एंड शोल्डर ऑन अ रेजिस्टेंस, है ना। सबको साथ में पढ़ाता हूं। अच्छा, इसमें अगर अच्छी नॉलेज बढ़ जाए और आपको लगे कि अब आप प्रॉफिट कमा चुके हो, तो आप मेरा पेड वाला प्रोग्राम ले लेना, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ले लेना कि मतलब मुझे बेनिफिट होना चाहिए। अगर आपको इसका कुछ ये लगेगा कि हाँ शक्ति सर ने जो पढ़ाया एग्जैक्टली इट इज वर्किंग लाइक दैट, तो पेड वाले में क्या होता है ना, बहुत सारी जैसे आप वी शेप स्विंग को ना मैं एक दिन पूरा पढ़ाता हूँ, तो वो पूरा एक तो वैसे 3 महीने तक पढ़ाई चलती रहती है वहां पे, है ना। तो इससे कमा लोगे तब लेना, ऐसे मत लेना। पैसे कमा लोगे अगर ये जो पढ़ा रहा हूं तभी लेना, अदरवाइज मत लेना। तो कंसोलिडेशन के साथ डबल बॉटम पैटर्न, वी शेप स्विंग या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर हम लोगों को मिलता है एक ब्रेकआउट, कम से कम एक सपोज करते हैं एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग कर देती है उसके ऊपर जाके, तो हम एंट्री बना सकते हैं विथ कंसोलिडेशन। लेकिन क्या होगा कि जब विदाउट कंसोलिडेशन में दो चीजें होती हैं। विदाउट कंसोलिडेशन अगर रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट आता है तो पहला होता है फेक ब्रेकआउट, या फिर उसको हम बोलते हैं बुल ट्रैप। दूसरा होता है कि मार्केट का सेंटीमेंट ही इतना हाई था कि ब्रेकआउट कर गया और ऊपर निकलता चला गया मार्केट। व्हाट टू डू एट दैट टाइम? एज पर माई एक्सपीरियंस, जो भी मैंने प्रॉफिट लॉस मेरी जिंदगी में गेन किए हैं उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, विदाउट कंसोलिडेशन अगर मार्केट में ब्रेकआउट आता है या फिर विदाउट पैटर्न, तो मैं ट्रेड नहीं करता हूं, क्योंकि ये एनी मोमेंट ऐसे ब्रेक कर सकता है। लेकिन अगर यहीं पे कोई बुलिश पैटर्न बन जाए, चाहे वो हो डबल बॉटम पैटर्न, चाहे वो हो वी शेप स्विंग, चाहे वो हो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं ध्यान रखिए, चाहे वो हो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, चाहे कोई भी पैटर्न होता है और ऐसे ब्रेकआउट देता है, तो यहां पे हमें रिटेस्ट एंड देन रिजेक्शन का वेट करना चाहिए और यहां पे एक नेकलाइन ऐसे खींचना चाहिए। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे, वी शेप स्विंग पे क्या, रिटेस्ट एंड रिजेक्शन, डबल बॉटम पैटर्न, retest and rejection, give it a n pattern neckline, and then you can plan your trade with a very small stop loss. Stop loss management is very important when you are trading, क्योंकि 10 ट्रेड करोगे, 7 ट्रेड में प्रॉफिट करोगे, 3 ट्रेड का अगर स्टॉप लॉस मैनेज करना नहीं है तो 7 ट्रेड का जो पैसा है वो भी इसके अंदर चला जाएगा। तो बी वेरी केयरफुल। ये वाला ट्रेड बहुत अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, सिंपली यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं, यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, यहाँ पे हम सिंपली एक स्टॉप लॉस, और रिटेस्ट रिजेक्शन नहीं होता, वो निकलता चला जाता, तो मैं छोड़ देता हूँ उस ट्रेड को, मैं जाता ही नहीं उसके अंदर। कंसोलिडेशन अपने आप में ही एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है टेम्पोररी तौर पर। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब कंसोलिडेशन के साथ अगर डबल बॉटम बन जाए तो फिर हम ट्रेड ब्रेकआउट पे ले सकते हैं। विदाउट कंसोलिडेशन अगर ये ब्रेक कर जाता है हम ट्रेड छोड़ देते हैं। विदाउट कंसोलिडेशन अगर कोई पैटर्न बन के मिलता है हम लोगों को रेजिस्टेंस पे, तो हम एन पैटर्न तुरंत दिमाग में बैठ जाना चाहिए, वी वांट रिटेस्ट एंड वी वांट रिजेक्शन, देन हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे विद दिस स्टॉप लॉस फॉर द अनदर टारगेट। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। व्हाट अबाउट जब सपोर्ट हमारा ब्रेक, अच्छा एक चीज और होता है ध्यान रखना, कभी कभी क्या होगा, सेम ऑन रेजिस्टेंस, सब चीजों को बहुत नोट करना। मैंने अपने जिंदगी के बहुत तकलीफों वाले दिन, तकलीफों वाले स्टॉक मार्केट के दिनों में मैंने ये सब चीजों को सीखा है। तो जो 10 लाख रुपए लॉस होने वाला था आपका अब नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दिस क्लास यू वॉन्ट बी ऑन अ लॉस साइड। क्योंकि ये साइकोलॉजी अगर मेरी क्लास नहीं लोगे तो 5 साल में आपके अंदर आना ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
5 साल में वो डेवलप होगा, बहुत लॉस करके डेवलप होगा। तो अभी जब सीख लोगे तो वो लॉस अब नहीं होंगे आपके। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि कभी कभी क्या होता है, रेजिस्टेंस पे दो चीजें होती हैं, बहुत ध्यान से समझना। बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं, पिछली क्लास में जो बताया वो भूल मत जाना, और उसको हमेशा अभी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये फ्री वाली क्लास है तो आपको पता है कि चीजें थोड़ी जल्दी चलती हैं, तेजी में ही चलाना पड़ेगा। 10 क्लास 15 क्लास में हम लोगों को खत्म करना पड़ता है 10 दिन में 15 दिन में। तो और ऐसी क्लास कोई भी यूट्यूब पे नहीं लेता है, ये भी कंफर्म बता देता हूँ, जाके चेक कर लो पूरा। आई डोंट नो व्हाट और ये जो प्राइस एक्शन क्लास है, पता है अभी भी 2.5 लाख रुपए लोग चार्ज करते हैं इसके लिए, अभी भी चार्ज करते हैं, और फिर भी इतना क्लियरिटी नहीं है वहां। हाँ, तो रेजिस्टेंस के ऊपर कभी कभी क्या होगा कि मैंने बोला ना ऐसे ब्रेक कर जाएगा, आई डोंट टेक ट्रेड ऑन दैट टाइम। यहाँ पे दो चीजें होती हैं ब्रेक होने के बाद। ये जो अभी हमने देखा, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के पहले की चीजें हैं, और ब्रेक होने के बाद क्या करना है वो चीजें हैं। लेकिन अब हम देखेंगे ब्रेक होने के बाद क्या होगा। ऐसे रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद ये डबल टॉप बन जाएगा। अब क्या करोगे, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ एंड इट फॉर्म्ड अ डबल टॉप पैटर्न। तो इस कंडीशन में इसको ब्रेक होने दो, रिटेस्ट होने दो, रिजेक्ट होने दो, और इस रिजेक्शन वाले में शॉर्ट करो। शॉर्ट कर सकते हो, करो नहीं बोल सकता मैं, करो इन द सेंस दिस इज अ ऑर्डर, आई कैन नॉट ऑर्डर एनीवन। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वो सपोर्ट बन जाता है, और जब सपोर्ट डबल टॉप के साथ ब्रेक होता है तो द नियम इज मेड बाय मी इज कि इसको रिटेस्ट रिजेक्शन होने दो। देखो यहां पर जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो रिटेस्ट रिजेक्शन बोल रहा हूं, रिटेस्ट रिजेक्शन बोल रहा हूं, लेकिन ये रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही डबल टॉप बन जाए तो भी हमें रिटेस्ट रिजेक्शन का वेट करना है, और हमें लोअर हाइस पे शॉर्ट करना है यहां पर। अब ये रेजिस्टेंस नहीं रहा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो गया तो देन दिस इज नॉट अ रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट बन गया हमारा, और सपोर्ट ऐसे ब्रेक होना चाहिए, ऐसे होगा। ऐसे अभी बहुत सारे दिन ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे कि जब ऐसे मार्केट बिहेव कर रहा होगा, डायरेक्टली रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा होगा, और ब्रेक करने के बाद एग्जैक्टली ऑन नेकलाइन डबल टॉप फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो इसको ब्रेक करने दो, रिटेस्ट करने दो, जल्दीबाजी मत करो, और इसको रिजेक्शन लेने दो, फिर ट्रेड के लिए प्लान करो। सेम काम सपोर्ट पर भी करना है। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है डबल टॉप के साथ, उसको रिटेस्ट होने दो, रिजेक्शन लेने दो। कभी कभी क्या होगा कि ऐसे ब्रेक कर जाएगा डबल टॉप के साथ, आपको मौका नहीं देगा, लेकिन 10 मिनट के बाद यहाँ पे मौका देगा और ऐसे रिजेक्शन लेगा। हो सकता है उस समय मौका ना दे, लेकिन 10 मिनट बाद कभी ना कभी मौका उस दिन आपको देगा मार्केट यहाँ पे एंट्री करने के लिए। तो रिटेस्ट एंड रिजेक्शन के ऊपर हम सपोर्ट को ब्रेक होते ही, कभी कभी सेम चीज ऐसे ही होगा कि ऐसे सब रेजिस्टेंस है हमारा, कहीं पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, और ये रेजिस्टेंस क्या करता है, ऐसे ब्रेक हो जाता है। 1 सेकेंड, ये रेजिस्टेंस क्या करता है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद एक लेफ्ट शोल्डर बनाएगा, ये हेड बनाएगा, और ये राइट शोल्डर बनाएगा, और ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। रिटेस्ट करने दो, शॉर्ट करो। रेजिस्टेंस पे ऐसे भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि हम नहीं फंसेंगे इसके अंदर, बिकॉज दिस इज अ बुल ट्रैप ना। देखो साफ साफ रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, बहुत लोगों को फंसा लिया, बहुत सारे लोग इसके अंदर ट्रैप हो गए, और ऊपर जाने के बाद एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया, और ब्रेक करके आपने एंट्री ली, बाकी जो लोग फंसे वो फंसे। तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो ये सपोर्ट बना, और सेम चीज हम सपोर्ट पे कर सकते हैं। सपोज करो कि अब हम, शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, रेजिस्टेंस समझ में आ ही गया होगा, तो अब हम लोग चर्चा करते हैं रेजिस्टेंस पे और एक चीज बनता है, क्या कैसे बनता है, ध्यान देना। अब यहां पर क्या होगा कि रेजिस्टेंस ऐसे ब्रेक हो गया, डेफिनेटली वी वोंट टेक ट्रेड देयर, बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट ब्रेकआउट। डायरेक्ट ब्रेकआउट हम लोग लेते नहीं है, और हम लोग थोड़ा संभलते हैं डायरेक्ट ब्रेकआउट से, कि वी नीड सम काइंड ऑफ कंफर्मेशन टू ट्रेड इनटू इट। अदरवाइज ये फेक ब्रेकआउट, या फिर आपने देखा होगा मैंने टेलीग्राम पे बीच बीच में डालता रहता हूँ, दिस इज अ फेक ब्रेकआउट, दिस इज अ बुल ट्रैप। जब भी ऐसे ब्रेक होता है तो मैं ऐसा डालता हूँ, दिस कुड बी अ बुल ट्रैप, ठीक है, दिस कुड बी अ
फेक ब्रेकआउट, ऐसा डालता रहता हूं। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि अब क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है तो दिस बिकम सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद क्या होगा कि डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म कर देगा ब्रेक होने के बाद, तो फिर यहाँ पे एंट्री ले लो। अभी तक हमने क्या चर्चा किया? अभी तक चर्चा किया था रेजिस्टेंस ब्रेक होने से पहले क्या होना चाहिए। अब रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद कब एंट्री कर सकते हैं? अगर नीचे कोई कंसोलिडेशन नहीं है, या फिर पैटर्न के साथ ब्रेकआउट नहीं है, डायरेक्ट ब्रेकआउट है, या फिर सम टाइम कंसोलिडेशन करेगा और डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाएगा और ऊपर जाके डबल बॉटम बना देगा, देन यू कैन टेक ट्रेड। सेम चीज ब्रेकआउट, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, नाउ यू कैन ट्रेड। अब आप ट्रेड करने के लिए सोच सकते हैं। आप एक नेकलाइन यहां पर देखें, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद की बात है कि कैसे हमें संभलना है। ठीक है, ब्रेक हुआ एंड मेड अ वी शेप स्विंग छोटा टाइम फ्रेम के साथ, नाउ यू कैन गो एंड ट्रेड। देखो कैसे ट्रेडिंग का दिन आपका बदल जाता है। ऑलराइट, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद की बात है। तो हमने क्या चर्चा किया अभी कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद कैसे वो सपोर्ट कंफर्म होगा और कैसे वो रेजिस्टेंस वापस रेजिस्टेंस बन जाएगा, या फिर रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो कैसे ट्रेड लेते हैं। 3 चीजें बताई हैं। अब ये तीनों चीजों को दिमाग में आप कितना डालते हो ये इंपॉर्टेंट है। धीरेन्द्र जी आपका आ गया है मेल मुझे। सेम चीज सपोर्ट पे बनता है, सेम चीज। यार थक गया हूँ, बोलते बोलते भी गला सूख जाता है, पानी पिला दो बेटा। सो नाउ सेम चीज क्या सपोर्ट के ऊपर, सेम चीज सपोर्ट के ऊपर। सपोर्ट को कैसे ट्रेड करते हैं हमें पता है, वी शेप स्विंग का ब्रेकआउट, डबल बॉटम का ब्रेकआउट, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट, ड्रैगन फ्लाई डोजी का ब्रेकआउट, इस तरह के ब्रेकआउट्स के साथ हम, या फिर कंसोलिडेशन देन ब्रेकआउट, अ रेंज बाउंड मार्केट। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कंसोलिडेशन अपने आप में ही एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बन जाता है, बिकॉज द इफ द बायर एंड सेलर आर इक्वल दैट जोन बिकम अ कंसोलिडेशन जोन। एंड अगर हम कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट लेते हैं तो वो ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकडाउन लेंगे तो वो ब्रेकडाउन हो जाए। कंसोलिडेशन इटसेल्फ इज अ सपोर्ट और अ रेजिस्टेंस, इट विल मेक एट द टाइम। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है ना? व्हेन यू आर ट्रेडिंग। सचिन कांबले, आवाज येतो ना साहब? हाँ सर, आवाज आ रही है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्या हुआ, कोई ज्वाइन नहीं हुआ है क्या? किसी का लिंक वर्क नहीं कर रहा है क्या? शायद इनका लिंक वर्क नहीं कर रहा है क्या? पकड़ो, क्या हुआ? एक दूसरा ग्रुप है, उनका शायद लिंक वर्क नहीं कर रहा है। किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। वर्किंग ना? अच्छा, लोग बढ़े हैं क्या अभी? हाँ बढ़ गए, ठीक है, आ गए। सॉरी, मुझे लगता है आपके ग्रुप में लिंक में कुछ इशू हुई है, इस वजह से शायद आप लोग लेट हो गए। कोई बात नहीं, बहुत लेट नहीं हुए हैं। आपकी तो ऑलरेडी हमने प्राइस एक्शन की क्लास ले ही रखी है। रिवीजन के लिए मैंने आपको ये 2 बजे वाले ग्रुप में रखा है। तो मैं अभी बता रहा था, क्या बता रहा था कि तो मैं बता रहा था इन लोगों को कि कैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए। तो मैंने रेजिस्टेंस के बारे में जल्दी से आपके लिए बताता हूं कि विथ कंसोलिडेशन
एंड विदाउट कंसोलिडेशन। दो तरह से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होता है। तो मैं ये बता रहा था कि जो कंसोलिडेशन है वो अपने आप में ही एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का काम करता है। द टाइम विल टेल वेदर इट इज अ सपोर्ट और अ रेजिस्टेंस, ठीक है, जिस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। तो कंसोलिडेशन के साथ अगर हम डबल बॉटम पैटर्न के साथ रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, अगर हम डबल बॉटम पैटर्न के साथ रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, हाँ, तो डबल बॉटम पैटर्न के साथ अगर हम रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, देन इट इज अ ब्रेकआउट, है ना। उसके साथ ही डबल बॉटम से कंसोलिडेशन प्लस डबल बॉटम प्लस वी शेप स्विंग प्लस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एनी ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ऑलराइट, मैं आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि शायद आपके ग्रुप में लिंक नहीं चल रहा था और मैं सोच भी रहा था कि इतने कम लोग क्यों हैं, बाकी लोग कहाँ गए। तो मैं रिपीट कर देता हूं इस चीज को, किसी को भी पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे तो 2 क्लास और लेंगे। सो व्हाट आई एम टेलिंग इज कि कंसोलिडेशन प्लस डबल बॉटम पैटर्न प्लस इनवर्स हेड एंड शोल्डर, प्लस नहीं, एनी ऑफ देम, वेदर इट इज अ डबल बॉटम पैटर्न, वी शेप स्विंग और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑन रेजिस्टेंस विद कंसोलिडेशन। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं नीचे का जो हमारा नियम है उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे 3 चीजें बताई हैं। पहला कि रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक होना चाहिए, वो अभी बताया मैंने। दूसरा, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद, ऐसे रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं, है ना, क्योंकि देयर इज नो कंसोलिडेशन, नथिंग। यहाँ पे 2 चीज हो सकता है कि वेदर जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो इतना हाई है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका, उड़ने लगा, तो ऐसे कंडीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम फेक ब्रेकआउट्स या फिर बुल ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए वी डोंट ट्रेड व्हेन रेजिस्टेंस ब्रेक इटसेल्फ एंड गो अपर साइड। हम लोग वहां पे क्या करते हैं, ट्रेड को हम अवॉइड करते हैं। और आपने देखा ही होगा कि मैंने मल्टीपल टाइम आई वुड हैव पोस्टेड इन और टेलीग्राम ग्रुप की दिस इज अ फेक ब्रेकआउट और इट इज अ बुल ट्रैप। रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद कैसे ब्रेक होना चाहिए ये समझ लिया। ब्रेक होने के बाद सपोज करो ना कंसोलिडेशन है ना कोई पैटर्न है, डायरेक्टली ब्रेक हो चुका है रेजिस्टेंस, एट दैट टाइम वी डोंट नीड टू ट्रेड। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद इट विल मेक अ बुलिश पैटर्न विच इज अ डबल बॉटम पैटर्न लाइक दिस, whether it is a V-shape swing or inverse head and shoulder pattern in a short time frame. Then at these circumstances हम लोग यहां पर ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ऑल राइट, ब्रेक होने के बाद विदाउट कंसोलिडेशन कोई पैटर्न नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि नीचे कोई पैटर्न बने या फिर कंसोल ऊपर जाने के बाद डबल बॉटम बना दे, वी शेप स्विंग बना दे। दिस इज ऑल बुलिश पैटर्न, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। सम सर्कमटेंसेस, जब ये हमारा रेजिस्टेंस है, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। तीसरा, ये सब ध्यान से, कंसोलिडेशन यहाँ पे नहीं हुआ है और यहाँ पे डायरेक्टली हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर एक वी शेप स्विंग बन जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, रीटेस्ट एंड रिजेक्शन का वेट करना चाहिए एंड एट दैट टाइम मेक अ एन पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न के साथ विदाउट कंसोलिडेशन अगर ब्रेक करता है देन ऑल्सो हम यहाँ पे रिटेस्ट एंड रिजेक्शन का वेट करते हैं। विदाउट कंसोलिडेशन अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे रिटेस्ट एंड रिजेक्शन का हम लोगों को वेट करने आ चाहिए। क्यों है, साइकोलॉजी समझाया है ना। अब जिन लोगों को यहाँ पैसा लगाना है दे विल मेक श्योर दैट दिस रेजिस्टेंस इज 100% स्ट्रॉन्ग एज अ सपोर्ट। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बनने के लिए पूरी तरह
तैयार है तभी तो मोटा पैसा इस जोन पे लगेगा, अदरवाइज कौन क्यों लगाएगा पैसा। सो दे विल मेक श्योर दैट दिस जोन इज परफेक्ट टू एंटर एंड मेक अ फ्रेश ट्रेड, फ्रेश बाइंग करनी चाहिए हम लोगों को रेजिस्टेंस के ऊपर। सो दे विल चेक इट मल्टीपल टाइम। तो चेक करने का इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनना है या नहीं बनना है, इसको चेक करने का पहला फॉर्मूला कंसोलिडेशन प्लस ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट, वो सब चेक होता है। तो ऐसे ही चलता है। आई हैव मेड लॉट ऑफ पेन ये सब लेने के बाद मैंने इस रूल्स को बनाया है। आपको मैं नहीं कह रहा हूं कि जाओ जाके ट्रेड करो, मैं कह रहा हूं कि जाके बैक टेस्टिंग करो। ये जो रूल है मेरा, और 100 में से 80-85 अगर प्रॉफिट चलने लग जाए तो मेरे पेड वाले में आ जाना। इसको और एक्सपैंड करेंगे हम लोग, कमाने के बाद आना, लेकिन ऐसे मत आना। जब इनसे कमा लोगे पैसा फिर आना, अदरवाइज मत। तो दिस इज हाउ रेजिस्टेंस ब्रेक, और ये एक परफेक्ट ब्रेकआउट है। देयर इज नथिंग टू टेल कि ये फेक ब्रेकआउट और बुल ट्रैप वगैरह हो रहा है। बचने का तरीका नाउ दूसरा क्या हो सकता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ समझो, नो कंसोलिडेशन नथिंग, और डायरेक्टली जाके रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। ऐसे हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं, हम लोगों को पता ही है कि हम डायरेक्टली ट्रेड लेते नहीं है। तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बन सकता है। सेम चीज है, सपोर्ट वाला नियम लागू होगा, रिटेस्ट रिजेक्शन होने दो और शॉर्ट करो। देखो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, बुल ट्रैप हो गया, फेक ब्रेकआउट हो गया, लोगों को फंसा लिया, ब्रेकडाउन दे दिया, रिटेस्ट दे दिया, रिजेक्शन दे दिया, शॉर्ट इट फॉर द नेक्स्ट वीक इंट्राडे। और अगर बड़े टाइम फ्रेम का डबल टॉप रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, डबल टॉप के साथ सपोर्ट बन के ब्रेक हो गया वो, तो फिर बड़ा टाइम फ्रेम में बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। सेम है वहां पे, डबल टॉप रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया रेजिस्टेंस पे जाने के बाद, शॉर्ट इट व्हेन रिटेस्ट, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे रिटेस्ट। ये क्यों है, क्यों मैंने ऐसा बोला है कि रिटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि समझो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ये रिटेस्ट करने के लिए कभी कभी यहाँ से नीचे आके ऊपर भी चला जाता है, इसीलिए ब्रेक करने दो, रिटेस्ट करने दो, रिजेक्शन आने दो, मेक अ एन पैटर्न एंड देन शॉर्ट इट विद दिस स्टॉप लॉस। रिटेस्ट करने दो, मेक अ एन पैटर्न, देन शॉर्ट इट विद दिस स्टॉप लॉस। तो क्लियर कट कंफर्म हो गया कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन में अगर ट्रेड करोगे तो लॉस होगा। कंफ्यूजन से बाहर निकलो, जितना हो सके छटनी करो और कंफर्मेशन को बढ़ाओ, कंफ्यूजन को कम करो। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद वो टूट जाता है। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, सपोर्ट बन गया, वो वापस जाके तोड़ देता है इसको ऐसे, और लोग फंस जाते हैं वहां पे। हम लोग नहीं फंसेंगे। दूसरी चीज, सेम सपोज करो कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे कंसोलिडेशन हो गया, डबल टॉप पैटर्न हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, रिटेस्ट रिजेक्शन हो गया, शॉर्ट करेंगे। ये सपोर्ट है, सपोज करते हैं सपोर्ट के ऊपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, रिटेस्ट रिजेक्शन हो गया, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। सम टाइम द सेम थिंग विल हैपन सपोर्ट के ऊपर। क्या होगा, सपोर्ट ब्रेक हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, डबल टॉप पैटर्न बन गया, ब्रेक होने के बाद ऊपर कुछ नहीं हुआ, हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। सेम यहाँ पे कंफर्मेशन का कोई वेट करने की जरूरत नहीं है बहुत, क्योंकि ये सपोर्ट है, ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन सपोर्ट के ऊपर अगर ये डबल टॉप बनेगा तो हमें रिटेस्ट रिजेक्शन चाहिए ही चाहिए। रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, सपोर्ट की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे अब हम शॉर्ट करेंगे नए लोअर लोस के लिए। लेकिन अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया है, डबल टॉप बन गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, हम लोग शॉर्ट कर देंगे। ऑलराइट, सेम चीज सपोर्ट पे भी। कंसोलिडेशन के साथ अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो सपोज करते हैं कि ये हमारा, क्योंकि हम जानते हैं कंसोलिडेशन अपने आप में एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है, तो मान लो ये कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है, पूरा कंसोलिडेट किया है, डबल टॉप बना है। नाउ वी कैन प्लान फॉर द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हियर। विदाउट कंसोलिडेशन है तो रिटेस्ट रिजेक्शन हो जाना ही चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरे बताए हुए प्राइस एक्शन आपको काफी हेल्प करेंगे। कंसोलिडेशन सपोर्ट ब्रेक ऐसे होगा, कंसोलिडेशन हेड एंड शोल्डर पैटर्न सपोर्ट ब्रेक ऐसे होगा, सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा कभी कभी, ऐसे सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा कभी कभी, और यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना देगा।
रिटेस्ट करेगा, सेम रेजिस्टेंस जैसा ट्रीट करेंगे इसको, और यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। ये वीक हैंड्स को बाहर भगाने के लिए सपोर्ट ब्रेक करता है, और नीचे जाने के बाद वो डबल बॉटम बना देगा, ऊपर नहीं बनाएगा डबल बॉटम। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, सेम इसको रेजिस्टेंस जैसा ट्रीट करके, और फिर बुलिश ट्रेड लेंगे। जितना सिखाया हूँ इतना अगर प्रैक्टिस कर लोगे, मुझे आप में से 50% लोग ही प्रैक्टिस करोगे, मुझे अच्छे से पता है। कोशिश करना जितना सिखाया है उतना प्रैक्टिस करने के लिए, खूब समझना, वीडियो को 10 बार देखना और प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, तो हाथ में आएगा। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ एक क्लास करने से हाथ में आएगा, ये प्रैक्टिस करने से हाथ में आएगा। 2:44 हो चुके हैं, दूसरा क्लास हम लोग शुरू करेंगे 2:50 पे। बैक टू बैक क्लासेस विल गो ऑन।